अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रूज खाकवानी है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर जावेद मुस्तफ़ा साहब। माशाल्लाह, आप हमें अपनी बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में बड़ा हुआ, लाहौर में बूढ़ा हो गया। ये अबाई शहर है हमारा लाहौर। माँ बाप अमृतसर के थे। 47 से पहले ही हम आ गए थे लाहौर। उधर हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था, इधर भी ट्रांसपोर्ट ही थी, उस वक्त भी थी, तो इधर ही करते रहे। वो बचपन बस ऐसे ही शुगल बुगल में गुजर गया, जो आजकल के बच्चों के नसीब में नहीं है। हमने ज़िंदगी में बहुत शुगल किया, वो इसलिए कि हमारे पास ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था। हमारा बचपन ज़्यादातर ग्राउंड में गुजरा है। हम वो सब चचेज़ाद बहन भाई इकट्ठे रहते थे पुरानी नारकली में। और ये नहीं है, सब गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए, एमए कॉलेज के पढ़े हुए, एफसी कॉलेज के पढ़े हुए, अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते थे। लेकिन उस वक्त ये नहीं था लैपटॉप और फ़ोन, जो आजकल के बच्चों की कमज़ोरी बन गया, और वो उसी में फंस के रह गए हैं, ग्राउंड देखते ही नहीं हैं। हम स्कूल कॉलेज से आते थे तो कई दफ़ा खाना भी नहीं खाते थे, ग्राउंड चले जाते थे। तो सारा शाम उधर, शाम को आते थे घर पे। यार उस वक्त बहुत ही सुकून और बड़ा ही प्यार था। और सबसे बड़ी बदनसीबी इस वक्त ये हो गई है कि हर बंदे की उम्मीद ही टूट गई है। वो फ्यूचर प्लान मुझे तो नहीं लगता करता। वो कहता मौका मिले तो मैं अगले को मार के खुद अमीर हो जाऊं। हमारे दौर में ये नहीं था। उम्मीद थी, उनके नाम उम्मीद भी शिरक है। उम्मीद थी और उस एक बेस भी थी हमारी कि हमने ये ट्रांसपोर्ट का काम करना है। माशाल्लाह, राहत कंपनीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये ट्रांसपोर्ट का काम करना है, बेस थी। लेकिन जब आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिद्दत आती गई, शादी हो गई पेटी में, तो बच्चे बुच्चे हुए, तो फिर पता चला कि अब इन बच्चों को पढ़ाना है, इनको अच्छी तालीम देनी है ताकि माशरे में सही तरह चल सके। लेकिन 90 तक भी ठीक था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा ख्याल है 95-6 में मोबाइल आया, वो 90 के दौर में ही आया मोबाइल, कंप्यूटर। फिर नहीं समझाई कि किधर चला गया वक्त। खास तौर के 2000 के बाद, 2000 के बाद तो लगता है कि महीना गुजर गया। यही होता है, इस तरह ही लगता है कि महीना गुजर गया। तो वो बस इस तरह ही है, वक्त ने पर लगा लिए हैं। तो अगर हम आपके बचपन वाले पाकिस्तान को देखें और अब हम अपने वाले पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत बचपन था, बहुत ही खूबसूरत बचपन था। हम देखते थे अपने अजीज़ो कारब में, जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश है, अक्सर लोग सैर करने के लिए उधर जाते थे और आके बातें सुनाते। उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन वो बातें सुनाते थे, जी बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ा एंजॉय किया। लेकिन उसमें उस वक्त में ये नहीं था, मेरा तेरा नहीं था। अब हो गया मेरा तेरा, बहन भाइयों में भी, अजीज़ो कारब में भी, दोस्त में भी। और सबसे बड़ी नुकसान जो इस दौर में हुआ ना, कोई बंदा किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता। सही। दो चीज़ें हुई हैं इस दौर में 2000 के बाद, कि कोई बंदा किसी का साथ नहीं करता और कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता।
वो कहता है जी कि मैं इससे मेरा काम ही नहीं है तो मैं इसको क्यों मिलूं या मैं इसको अपनी मुस्कुराहटें क्यों दूं। हालांकि हमारे मज़हब में है कि अपने माँ बाप को अज़ीज़ों को जब देखो तो मुस्कुरा के देखो। ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। सही है। तो अब हम आजकल के पाकिस्तान की जो यंग लोग हैं वो कैसे अब इस पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कौमें बनती हैं हुक्मरानों से, जो हमारे लीडर होते हैं वो कौमें बनाते हैं। वो एक रास्ता दिखाते हैं अपने बच्चों को कि इस रास्ते पे चलो। हमारे लीडर ही सारे इस तरह के हैं तो हम कौम ही नहीं बने हैं। 70-74 साल में हम कौम ही नहीं बने। हमारा मुल्क एक रश है और जिसमें सब लोग फिर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रही किसने किधर जाना है, किसी को पता ही नहीं है। 90% किसी को नहीं पता कि क्या करना है। सुबह उठती है बस वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें लग जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं। जब तक हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी का प्लान, क्योंकि अब बड़ा ज़रूरी हो गया, पहले नहीं था, आज 30-40 साल पहले नहीं था, अब ज़रूरी हो गया है कि किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ, किसी और लोगों के साथ चलना है तो उसी की तरह आपको कामयाब होना पड़ेगा। आपको एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, वैसे तो ये 3 सालों में पाकिस्तान 70 साल पीछे चला के हर चीज़ ही अप्रोच से बाहर होगी। गरीब क्या अमीर क्या, वो ख़ास तौर पे नौकर पेशा तो बिल्कुल ही मर गया। पहले कोई आपने तो नहीं सुना होगा कि 400 रुपये तनख्वाह, कस्टम इंस्पेक्टर की 450 रुपये तनख्वाह थी। जो इतनी बड़ी नौकरी थी 450 रुपये तनख्वाह थी। मैं अपना पुलिस की तरफ से हॉकी खेलता था तो वो एक दिन एक हमारे मर गए, अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, वो ज़काउद्दीन साहब थे, SP थे। वो कहते मेरे वालिद साहब आके जी मैंने आपका बेटा तो हमारी पुलिस की तरफ से खेलता है तो मैंने कहा इसको नौकर करवाना। उन्होंने क्या किस लिए? मैं कह जी वो कह देगी अपना नौकर हो जाएगा। और तनख्वाह 350 रुपया थानेदार। उन्होंने कहा 350 जो नौकर करवाना तो ये उस वक्त ये आलम था, इतनी पैसे की वो थी लोगों को कि यार हमारे बच्चे एंजॉय करने तो। अब ये है कि बच्चे पढ़ के फारग होते हैं, माँ बाप को फिक्र पड़ जाती है कि यार कोई जॉब, कोई रिश्ता, कोई लेना, कोई देना, किस तरह अपने आप को स्टेबल करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। आई थिंक हर जगह ये अब ये बहुत महंगाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा मुश्किल हो गया। जिस मुल्क में भी आपको हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने बचपन की हमें कोई ऐसी यादगार स्टोरी सुने जो आपको अब तक याद है? यार स्टोरियाँ तो बहुत है, कोई सुनाने वाली है, कोई सुनाने वाली नहीं है। कोई जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत पसंद है स्टोरी, जो आप चाहते हैं कि यार सबसे बड़ी और खूबसूरत हमारा, ऐसे लोग कहते हैं हिंदुओं का त्योहार है बसंत। हाँ जी। ये इतना खूबसूरत और खुशियों का त्यौहार होता था ना ये। और हमारा घर क्योंकि 4 मंजिला था, बचपन में तो हम सारे कज़न ही होते थे, सारी रात हम पतंगों में, वो पंजाबी में तनावा कहते थे, उर्दू में पता नहीं की कहते थे, वो डालते रहते थे सारी रात। तो सुबह उधर मौलवी ने अजान दे रही, हमें छत पे चढ़ जाना। सर्दियों में होती थी बसंत, फरवरी में, तो बड़ी सर्दी होती थी उस जमाने में। तो जब शाम को उतरना तो ये हाथ बिल्कुल सख्त हो जाते थे कट कट के। तो माँ ने उस दिन पिच वाले चौल पकाने हैं जिसमें वो पता नहीं क्या कहते हो आप उसको, ठीक है, माया
निकलती थी, उसमें चावलों की पिच उसको कहते हैं पंजाबी में, उससे हाथ धोते थे तो वो हाथ नरम, अब तो क्रीमें बड़ी आ गई हैं, उससे हाथ धोते थे तो नरम हो जाते थे। ये बेहतरीन मेरी जिंदगी का, मैं अभी तक उसको इतना याद करता हूँ कि हर वक्त उस्मान की तरफ भी देखते यार वो बेचा हो गया, हाँ थिक रहे देख रहे हैं। लाहौर की बसंतें तो वैसे बहुत मशहूर थी। तो जब ये दुख इस बात का है, ये मुशर्रफ दौर में अमीर लोगों के पास चली गई, बहुत ज्यादा अमीर, तो वो उन्होंने इसको तमाशबीनी बना लिया। वो फिर होना क्या था वो आपको पता ही है, तो बसंती बंद हो गई। ये मेरे बचपन का सबसे खूबसूरत त्योहारों में से त्योहार था, जिसको हम सारा खानदान बड़ा, और हर बच्चा अपने घर से कोई ना कोई डिश बना के लाता था। तो फिर अपने दोस्तों को भी बुलाते थे, कुछ 40-50 लोग होते थे। जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है, अल्फाज भी नहीं है इनके लिए कहने से, जो अब बच्चों को मुयस्सर नहीं है। कमरे से नहीं निकलते बच्चे, अब स्क्रीन पे है पूरी दुनिया है। कमरे से नहीं निकलते, हर वक्त कंप्यूटर लैपटॉप, उनके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ है, फिर उनके लाइफ का इतना बोझ है, फ्यूचर का, कि वो हर वक्त उसी में घुसे हुए। तो चले कंप्यूटर लैपटॉप की बात करते हैं। आप लोग जब बिजनेस करते थे तब तो नहीं होते होंगे ये चीज़? हाँ जी, नहीं थी जी। तो कैसे आप लोग मैनेज करते थे? यार ये भी गॉड गिफ्टेड ही था कि उस वक्त नंबर भी याद होते थे फोनों में। अच्छा, फोन भी बहुत कम लोगों के घरों में होते थे, हाँ जी। तो वो नंबर याद होते थे। और फिर कैलकुलेटर भी बाद में आए, उससे पहले कागज के ऊपर ही सारे हिसाब कर लेते थे, और कभी दिक्कत नहीं हुई, कभी वो उसमें कंप्यूटर में शायद निकल आए या कैलकुलेटर में निकल आए नुक्स, हमारे अपने प्लस माइनस में कभी नहीं निकला था। इतना वो वैसे ही कुदरती निजाम था उस वक्त कि ये चल रहा था बस। फिर आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होगी थी, अब तो मेरा ख्याल लिखना भी नहीं आता मुद्दत हो गई है, लेकिन मेरे वालिद साहब की मैथ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो अब हम आपके ट्रैवल जो ये सारा ट्रक्स वगैरह का बिजनेस है उसकी तरफ आ जाएं। तो जब पाकिस्तान बना था रोड्स बहुत कम थे, कनेक्टिविटी कम थी। अब तो चाइना के साथ मिलकर हमने काफ़ी ज़्यादा रोड्स बना लिए हैं, नॉर्थ तक हमारे मोटरवे चले गए हैं। तो अब आपको क्या ये बेहतरीन नज़र आती है फ्यूचर में? अभी तो वो ट्रांसपोर्ट का काम तो कैरिज का ही है, अभी भी वैसे ही है, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद बहुत कम मौके थे ये इस काम के, लेकिन उस वक्त गंदम चावल ये ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती थी, फैक्ट्रियाँ थी ही नहीं, ऐसे 10-20 या 4-5 फैक्ट्रियाँ थी, तो प्रोडक्शन वगैरह भी नहीं थी। गवर्नमेंट लेवल के काम हम करते थे, चीनी का ठेका ले लिया, गंदम का ठेका ले लिया, इस तरह के काम थे, बड़े वो हाई लेवल के काम होते थे। अब तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, एक फैक्ट्री को 100 गाड़ी चाहिए होती है रोज, इतना काम है। फर्क तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उस वक्त पैसे में ताकत थी, अब नहीं है। सही है। उस वक्त 10 रुपए किलो गोश्त था, अब 14.5 के 1500 रुपए किलो हो गया, थोड़ा फर्क पड़ गया। अच्छा सर, जाने से पहले अगर आपने हमारे व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस से कोई अच्छा सा मशवरा देना हो, वो क्या होगा? मैं अगर अपने बच्चों को मशवरा यही दूंगा जी कि सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं, 2-3 नहीं, 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, एक माँ बाप की इज्जत है, दूसरा आपका इखलाक है, तीसरा अपने बहन भाई और अज़ीज़ो क़रीब का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी में इनको हर वक्त शामिल रखें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। सर थैंक यू सो मच, आपके आने इंशाल्लाह आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने टाइम निकाला।